प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर भी हम बात करें आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। आपके दोस्तों 50 में से यदि 25 सही प्लस हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मात्र 5 महीने का समय है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। 5 महीने के अंदर आपको दोस्तों सिलेबस भी निकालना है, रिवीजन भी करना है, और आगे की दोस्तों जो हम बात करें आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, टेस्ट भी लगाना है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना है, तो समय नहीं है। फटाफट दोस्तों आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रंगनाथ जी का जो मंदिर है वह कहां पर है? पोकरण, नाथद्वारा, पुष्कर, कोलायत। सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पुष्कर के अंदर आपका रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपका इनमें से कौन सा आपका दोस्तों जो आपका संप्रदाय है वह निर्गुण उपासक नहीं है? रामस्नेही, जसनाथी, नाथ या दादू। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर का फटाफट बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नाथ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। परंतु दोस्तों आपका रामस्नेही, जसनाथी, दादू ये तीनों के तीनों है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व स्तरीय हेरिटेज शहर का दर्जा दिया गया है? कौन से शहर को आपके विश्व स्तरीय हेरिटेज शहर का दर्जा दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। सही आंसर जो है आपका 3 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जयपुर को दिया गया है, अपनी राजधानी को दिया गया है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनहरे रंग वाली चित्रकला शैली है आपकी, हम बात करें सुनहरे रंग वाली जो चित्रकला शैली है वह कौन सी है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली। तो आपका 4 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो 4 नंबर का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डालीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें डालीबाई का मंदिर तो यह कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बोला था कि क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चनों का आज की क्लास में लेवल होने वाला है। मोहनगढ़, पोखरण, रामदेवरा, पचपदरा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, रामदेवरा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? बादला उद्योग जो है वह कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, बादला जो उद्योग है वह आपका जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने शरण ली थी? जी हाँ दोस्तों, अमीर खां पिंडारी ने कहां पर शरण ली थी? शेरगढ़, धौलपुर, सिवाना, बाड़मेर, शेरगढ़, बारा, जूनागढ़, बीकानेर। तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, शेरगढ़ बारा के अंदर ली थी दोस्तों आपके अमीर खां पिंडारी ने शरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छप सकता है। और दोस्तों मैं आपको वापस अवगत करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि आपकी जो भर्ती है फोर्थ ग्रेड ये आपकी 10th बेस होने वाली है। तो पेपर का लेवल दोस्तों आपका ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सिलेबस आपका लंबा चौड़ा है, वैकेंसी आपकी लंबी चौड़ी आपको पता है करीबन 53,749 पदों के ऊपर है। तो इसका पेपर जो आपका बेस है वह 10th बेस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाएगा।
क्योंकि आपको पता है 10th बेस के आधार पर ही आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो 10th बेस का ही पेपर आएगा। जिस आपने यदि पशु परिसर की एग्जाम दी है, जेल प्रहरी की एग्जाम दी है, ऐसा ही एग्जाम देखने को मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर का लेवल हाई आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। काले घोड़े की जो मजार है वह दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, आपकी अजमेर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में संथारा प्रथा का प्रचलन है? जी हाँ दोस्तों, आपकी संथारा प्रथा का जो आपका प्रचलन है वह कौन से धर्म में है? हिंदू, ईसाई, जैन, सिख। सही आंसर हो जाएगा जैन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें आपके राजस्थान में सर्वाधिक जो आपकी अनुसूचित जनजाति और आपकी जनजाति वाला लिंगानुपात वाला जो जिला है वह कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान है, हम बात करें राजस्थान पंथ प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? जो आपका राजस्थान प्रांत है उसके लिए सर्वप्रथम जो है राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज आपके थॉमस है, कर्नल जेम्स टोड है, मैक्स मूलर है, या फिर हम बात करें दोस्तों आपके शेक्सपियर। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर जो है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। ध्यान में रखिएगा इस मेरी बात को, बड़ी आपकी गहराई की बात है, ध्यान में रखिएगा। यदि आप अभी भी किस्मत के भरोसे आए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप मेहनत करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत के ऊपर आपको भरोसा रखना है। आपको पता है 53,749 पदों के ऊपर वैकेंसी है। फॉर्म आपके बिल्कुल दोस्तों 25 लाख आए हैं, परंतु कंपटीशन जो है मात्र मान के चलिएगा 6 में से 1 का सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें 6 में से 1 का सिलेक्शन होगा। कितने में से? 6 में से 1 का। तो आपको 1 में आना है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आपके ज़्यादातर मान के चलिएगा आपके 2 से 3 लाख जो बच्चे हैं वह डेडिकेट होकर तैयारी करेंगे और आपके तैयारी नहीं करेंगे। तो आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। आपकी हर रोज़ क्लास होती है दोस्तों, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। तीनों क्लासों को आपको अटेम्प्ट करना है। यदि इन क्लासों को भी देख कर जाओगे तो यकीन मानिए आपके, हम बात करें इतिहास, भूगोल और क्लास संस्कृति के 40 क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी साथ कहता हूं कि 40 तो नहीं आएंगे मेरी क्लास से, हाँ मैं खुद बता देता हूं आ सकते हैं, परंतु 40 की गारंटी मैं नहीं ले रहा, 35 प्लस की गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि जेल प्रहरी के अंदर मैंने कहा था कि आपके 30 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 25 प्लस की गारंटी है, परंतु यहाँ पर दोस्तों आपके हर शिफ्ट के अंदर आपके 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपकी जेल प्रहरी की एग्जाम के अंदर। तो हर शिफ्ट के अंदर मानकर चलिएगा 18 प्लस क्वेश्चन आपके मेरी जो क्लासें हैं उनसे देखने को मिले थे। यदि आपने कल की क्लास देखी थी उस क्लास से हम बात करें दोस्तों हुबहू आपके एक शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन छपे थे। जी हाँ दोस्तों, हुबहू आपके 2 क्वेश्चन वहां से छपे थे। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार की तैयारी कराई जा रही है। इसी प्रकार की दोस्तों आपकी 4th ग्रेड की एग्जाम, आपकी एग्जाम तक तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राजस्थान में कछारी मिट्टी किस जिले में मिलती है? कछारी मिट्टी कहां पर मिलती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर। सही आंसर जो है आपका 12 नंबर का वो हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपका धौलपुर के अंदर जो है राजस्थान में कछारी मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? यहाँ पर बात की जा रही है आपकी लगभग जो आपकी सारी वर्षा है वह गर्मियों में होती है। कौन सी हवाओं के कारण होती है? हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, तो आपका ध्यान में रखिएगा ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू जिले के अंदर पड़ता है वो वही दोस्तों आपकी काले हिरणी या कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन डेफिनेटली छपेगा। किस जिले में परचा बावड़ी स्थित है? परचा बावड़ी कहाँ पर है? कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा 15 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका जैसलमेर के अंदर है परचा बावड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? इंदिरा गांधी क्षेत्र आपका जो हम बात करें जो नहर है उससे कौन सा क्षेत्र आपका लाभान्वित है? तो आपको मालूम होगा, ध्यान में रखिएगा, जो आपका उत्तर पश्चिम जो भाग है वहीं पर तो आपकी इंदिरा गांधी नहर आती है, तो उसी के आसपास का क्षेत्र लाभान्वित होगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। निम्नलिखित में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है, बाड़मेर में आपका इनमें से कौन सा क्षेत्र आपका तेल से संबंधित है? सरस्वती तेल क्षेत्र आपका बाड़मेर में है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र भी दोस्तों आपका बाड़मेर में है, कामेश्वरी तेल क्षेत्र भी आपका बाड़मेर में है। तो ध्यान में रखिएगा, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। देश में साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? साक्षर भारत मिशन जो है प्रारंभ किया गया था देश के अंदर, वह कब किया गया? 2007, 2010, 2009, 2011? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जयपुर आपका जो जिला है उसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है राजस्थान का, और न्यूनतम जो है आपका जैसलमेर का है 17। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है ये यही क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है सेम का सेम दोस्तों हूबहू यही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में छपा था दोस्तों आपकी जेल प्रेरी की। हाँ, मैं आपको बताता हूँ वहां पर क्या दे रखा था कि आपका राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर दे रखा है कि जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यही दोस्तों आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका जिला होने वाला है जयपुर। ये सेम का सेम क्वेश्चन जेल प्रेरी की फर्स्ट शिफ्ट में छपा था, ध्यान में रखिएगा, आपको मैंने दिखा दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कितना है जयपुर का, 595 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 है, ध्यान में रखिएगा, कितना है? 200 है, आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर, कोटा और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, नागौर और बांसवाड़ा? सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ और कोटा जो है वह आपके राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं, सर्वोपरि जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरीब का घी की संज्ञा किसे दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरीब का जो घी है वह तो दोस्तों आपके तिल के तेल को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर कहाँ स्थापित है? फटाफट बता दीजिए कहाँ पर स्थापित किया गया है आपका पहला राजस्थान का ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी। जी हाँ, तो सुनहरी जो कोठी है वह कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, ये टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस झील या तालाब को प्रदेश का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पर बात करें, वापिस पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील या तालाब है जिसको प्रदेश का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका उदयपुर का बड़ी तालाब है उसी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1719 ईस्वी की किस प्रांत में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, आपके 1719 ईस्वी थी, उस समय आपके हम बात करें जो बप्पा रावल था उसके ऊपर कृपा हुई थी। किसकी कृपा हुई थी? हरित ऋषि की कृपा हुई थी, और उनकी कृपा से आपकी उनको राज्य की प्राप्ति होती है। यह कौन सी आपकी प्रशस्ति में उल्लेख है, बता दीजिए। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हम बात करें जो आपके प्रागैतिहासिक शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कर्नल जेम्स टोड, मार्शल, डेनियल विल्सन, मॉरिसन?
सही आंसर हो जाएगा डेनियल विल्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको क्या करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना है। जिन बच्चों तक शेयर करना है जो आपकी डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर उन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है तो उनको जगा दीजिए। मात्र 150 दिन है, मानकर चलिएगा 5 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। रेगुलरिटी से आपको तैयारी में जुटना होगा। राम मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राम मालदेव जो है आपके मारवाड़ के शासक थे और इनका जो राज्याभिषेक है वह सोजत पाली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोजत जो है आपकी पाली के अंदर पड़ता है। और सोजत की क्या आपकी प्रसिद्ध है तो ध्यान में रखिएगा, सोजत की आपकी मेहंदी प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। राणा कुंभा के समय राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? मतलब कि हम बात करें जो आपका राणा कुंभा ने आपका उसके समय जो आपका प्रसिद्ध युद्ध था सारंगपुर का वह कब लड़ा गया, या फिर आपके सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1437 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ध्यान में रखिएगा 1437 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आपकी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मान प्रकाश, पत्र प्रशस्ति, पवन पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की आपकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विग्रहराज, पृथ्वीराज, अर्णोराज, अजयराज। सही आंसर जो है आपका 30 नंबर का वह आपका हो जाएगा यहाँ पर अर्णोराज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है? सिरोही, जालौर, मंडोर, भड़ोच। 31 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिरोही के अंदर नहीं माना गया है, परंतु जालौर, मंडोर, भड़ोच के अंदर माना गया है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीरा नाम है, चीरा क्या है, चीरा नाम किसका है? तो ध्यान में रखिएगा आपकी तहसील जो प्रशासन होता है उसका चीरा कहते हैं, उसका उसका नाम क्या है? चीरा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी, हम बात करें 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत आपकी नसीराबाद से होती है। कब होती है? ध्यान में रखिएगा 28 मई को हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें आपकी जो 1857 की क्रांति है उस समय राजस्थान या राजपुताना की सर्वाधिक जो शक्तिशाली छावनी है वह कौन सी थी? नसीराबाद, खेरवाड़ा, एरनपुरा, कोटा। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये आपकी नसीराबादी थी। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लगा कराना है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पत्रकारिता जो है राजस्थान के अंदर उसके भीष्म पितामह जो है वह आपके झाबरमल शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? हम यहाँ पर बात करें रियासती विभाग की स्थापना तब 5 जुलाई 1947 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका, हर आपका क्या है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तभी आपका जाकर घर बनता है। ध्यान में रखिएगा आपको घर बनाना है, आपको आशियाना बनाना है, आपको महल बनाना है, आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, आपको तैयारी में जुटना होगा रेगुलरिटी के साथ। आपको पहले सिलेबस कवर करना होगा, एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक एक आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 में से यदि आपका टारगेट यदि आप लेकर चल रहे हो 90 प्लस का तो आपको लेकर जरूर चलना है। 90 प्लस तो आपका कोई भी कैटेगरी लेकर आ जाएगी तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, परंतु पेपर के विभाग के ऊपर आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी। कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है भैया, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर होती है, इतनी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। गोरादहे ने
राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? किसको बचाने के लिए की थी? तो ध्यान में रखिएगा, अजीत सिंह को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, यहाँ पर है लंबी कांचली और लालर वस्त्रों का प्रयोग कौन करता है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विधवा स्त्रियां करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर सागर, ढोला मारू और रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ढोला मारू का नाम आते ही दोस्तों आपको कौन सा लगा कराना है? जोधपुर लगा कराना है, तो जोधपुरी शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना, सूरसागर भी जोधपुर से है और रसिक प्रिया भी, ये भी आपके दोस्तों हम बात करें जोधपुर शैली से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें राजस्थान से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है। घूमर है, भवाई है, गरबा नहीं है, चक्री है। गरबा कहाँ का है? गरबा तो गुजरात का है, ये राजस्थान का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रागड़ी क्या है? जी हाँ दोस्तों, रागड़ी क्या है? रागड़ी की बात की जा रही है, ना कि रागनी। जी हाँ दोस्तों, रागनी नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा, रागड़ी है। रागड़ी की बात की जा रही है, रागड़ी एक एक बोली है दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ऋषभ देव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऋषभ देव जी का जो मेले का आयोजन है वो उदयपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बावसी का आपका जो मुख्य मंदिर है लोक देवता का, वह कहाँ पर है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा काला टोकरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भील जाति के लोग किस देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? ऋषभ देव, महादेव, हनुमान या फिर आपके दुर्गा माता? तो आपका सही आंसर जो है, ध्यान में रखिएगा, ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान में रखिएगा, आपके चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये आपका एक मौर्य राजा था। ये आपके कौन से हम बात करें ग्रंथ से पता चलता है? तो ध्यान में रखिएगा, कुमारपाल प्रबंध से पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से पृथक किया? वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका कोटा और बूंदी का पृथक्करण किया गया था वह कौन से बादशाह ने किया? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं? सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जी हाँ दोस्तों, आपका राजस्थान जो आपका राजस्थान का राज्यपाल होता है या फिर राज्यपाल जो होता है वह अपना त्याग पत्र जो है वह दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। चाहे राजस्थान का हो चाहे कोई से भी दोस्तों हम बात करें, आपके राज्य का राज्यपाल हो, वह आपका सभी के सभी जो हैं वह अपने त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके हम बात करें या फिर सौंपते हैं उनको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति भी दोस्तों हम बात करें राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कौन कर सकता है? विधान परिषद का जो निर्माण है वह दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपका राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद आपके संसद में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें किशनगढ़ शैली से डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका जेल प्रहरी के अंदर, परंतु वहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं था। आपकी किशनगढ़ शैली आपके से आपका संबंधित क्वेश्चन आया था, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो यह दोस्तों आपके एरिक डिक्सन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे डीप क्वेश्चन नहीं आ सकता, ध्यान में रखिएगा, आपकी किशनगढ़ शैली से आपको ध्यान में जरूर रखना है। रानी सतीदादी का वास्तविक जो नाम है वह क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपका हम बात करें रानी सती का जो आपका मंदिर है वो आपके झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। इनका जो आपका वास्तविक नाम है वह आपका नाम था नारायणी बाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त,
इसे खोना नहीं है। मात्र मात्र 150 दिन है। और दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास में से 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट आपको कमेंट जरूर करना है। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा और अपना प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन हल कर लेते हैं फटाफट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। मेसा के पठार के ऊपर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो आपका ऊंचा पठार है वह आपका उड़िया का पठार है। यह आपका सिरोही जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली जो क्लास है वह आपको कल देखने को मिलेगी, तो कल सुबह इंतजार कीजिएगा सुबह 8 बजे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।